किसी फॉरवर्ड को आरक्षण दिया, किसी पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी अति पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी दलित को आरक्षण दिया, किसी को नहीं दिया साथियों। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गया पधारे। सम्राट चौधरी ने जमकर हल्ला बोला नीतीश सरकार पर। कहा कि नीतीश कुमार मेमोरीलेस सीएम हो गए हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, लेकिन कहते हैं कि गृह विभाग को फ़ोन लगाओ। वहीं लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ आरक्षण देने की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अगर किन्हीं को आरक्षण दिया है तो अपने परिवार वालों को दिया है। तेजस्वी यादव को दिया है, मीसा भारती को दिया है, तेज प्रताप को दिया है। कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के 40 के 40 सीट जीतेंगे और 2025 में लब और कुश से बिहार के मुख्यमंत्री के सत्ता पे काबिज करेंगे। इसी और उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आप लोग के बीच आया हूँ। सुनिए आगे क्या कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह जी, इस मंच का संचालन कर रहे पप्पू चंद्रवंशी जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता, बिहार के नेता और लगातार इस मगध की धरती गया में लगातार 8 बार विधायक रहने वाले आदरणीय प्रेम कुमार जी, हमारे बड़े भाई और औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुशील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय राजेश वर्मा जी, इस मगध प्रांत के जो साउथ बिहार दक्षिण बिहार के प्रांतीय संयोजक विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक और लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे आदरणीय वीरेंद्र राव, हमारे भाई और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी, हमारे भाई साथी और एक संघर्ष करके आपके आशीर्वाद से विधान परिषद का चौखट लांघने वाले आदरणीय जीवन कुमार जी, हम लोगों के गार्जियन और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम कर रहे पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह जी, हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी दूसरे को गद्दी पर बैठाने का काम करते रही है। 1967 में पहली बार जनसंघ के सहयोग से कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। 77 में पंडित कैलाशपति मिश्र की अगुवाई में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम जनसंघ के लोगों ने किया। लालू प्रसाद जी को भी पहली बार हार में हल्दी लगाने का काम किसी ने किया? भाजपा के 39 विधायकों ने साथियों। लालू जी खूब चिल्लाते हैं ना, राजद के लोग मिलते हैं उनसे पूछना, 15 साल लालू प्रसाद जी रहे, किसको आरक्षण दिया? उस पर मैं विस्तार से आऊंगा। लालू जी को भी पहली बत्ती पर भाजपा 39 विधायकों ने बैठाया। और आजकल नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री आजकल पलटासन सीख गए हैं, पलटी मार मारकर गद्दी पर बैठना सीखे हैं। अबरी पूरा इलाज कर देना है साथियों, अबरी छोड़ना नहीं है, सब
कुमार जी को भी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश जी को आजकल कीड़ा काटता है। एक बार कीड़ा काटा था 2014 में कि देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो कितने सीटें आई थी? 2। और इस बार कितने आएगी? 0। जनता ने जब तय कर दिया है कि 0 पर आउट कर देना है नीतीश कुमार को, तो धरती पर कोई नहीं रोक सकता है साथियों। इसलिए मैं साथियों बड़ा स्पष्ट तौर पर मगध की धरती पर आया हूं। यह पंडित चाणक्य ने सपना देखा था। आज से 2200 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने इसी धरती पर अखंड भारत का सपना देखा था। और आज जो भारत है, इसके 3 गुने भारत पर सम्राट अशोक को और चंद्रगुप्त को बैठाने का काम किया था। आज मगध के लोगों से आग्रह करने आया, निवेदन करने आया। जब चुनाव आता है, लालू प्रसाद जी कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। अरे भाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया? 15 साल आपने लूटा और 15 साल में एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। 15 साल 90 से 2005 तक साथियों, कोई कंफ्यूजन मत रखना। गांव-गांव में चर्चा कीजिए, राजद के लोग आते हैं, उनसे पूछिए आपने किसको आरक्षण दिया? किसी फॉरवर्ड को आरक्षण दिया, किसी पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी अति पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी दलित को आरक्षण दिया? किसी को नहीं दिया साथियों। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दिया। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देकर गद्दी पर बैठाया और फिर कहा मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तब उसको आरक्षण दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, उसको आरक्षण दिया। फिर कहा मेरी बेटी राज्यसभा जाएगी, उसको आरक्षण दिया। क्या आप इसको आरक्षण की बात करते हैं जो सिर्फ अपने परिवार में है? और आज देश में कौन प्रधानमंत्री है? एक चाय बेचने वाले का बेटा देश के गद्दी पर है साथियों। हम चारा चोर के साथ जाएंगे कि चाय बेचने वाले के साथ जाएंगे, ये आपको तय करना है साथियों। 2024 का चुनाव आने वाला है। हम आप लोगों से आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। से 2005 तक साथियों, कोई कंफ्यूजन मत रखना। गांव-गांव में चर्चा कीजिए, राजद के लोग आते हैं, उनसे पूछिए आपने किसको आरक्षण दिया? किसी फॉरवर्ड को आरक्षण दिया, किसी पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी अति पिछड़े को आरक्षण दिया, किसी दलित को आरक्षण दिया? किसी को नहीं दिया साथियों। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दिया। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देकर गद्दी पर बैठाया और फिर कहा मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तब उसको आरक्षण दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, उसको आरक्षण दिया। फिर कहा मेरी बेटी राज्यसभा जाएगी, उसको आरक्षण दिया। क्या आप इसको आरक्षण की बात करते हैं जो सिर्फ अपने परिवार में है? और आज देश में कौन प्रधानमंत्री है? एक चाय बेचने वाले का बेटा देश के गद्दी पर है साथियों। हम चारा चोर के साथ जाएंगे कि चाय बेचने वाले के साथ जाएंगे, ये आपको तय करना है साथियों। 2024 का चुनाव आने वाला है। हम आप लोगों से आग्रह करने आए, निवेदन करने आए।
भाजपा का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी मुनीलाल जी को कर देंगे। नीतीश कुमार 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा साथियों। यही है भाजपा। भाजपा के लोग काम करते हैं, भाजपा गरीबों का कल्याण करता है। भाजपा ने सोचिए, आज आजादी के 70 वर्ष हो गए। जब 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो कहा कि 2018 तक इस देश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। फिर कहा पक्का मकान पहुंचाऊंगा। और आज जिस तरह साथियों आप लोग टेम्पोररी व्यवस्था में बैठे हैं, इसी तरह हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों। 94 से ठगे जा रहे हैं और 94 से नीतीश कुमार ठग ठग कर गद्दी ले रहे हैं। इस बार सब हिसाब कर लेना है, क्योंकि प्रभु श्री राम को भी स्थापित करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार साथियों। और हम तो आपको आह्वान करने आए, आग्रह करने आए, निवेदन करने आए कि 14 जनवरी 2024 को हमारे जो आराध्य है, हमारे जो भगवान है, इस भारत के अखंड भारत का सपना जिस व्यक्ति ने देखा, उनकी अपना जिस तरह आज मंदिर में स्थापित जा रहा है, तो 14 जनवरी 2024 को यहां से कई लोगों ने प्रेम जी के और कई साथियों के नेतृत्व में यहां से कार सेवा करने का काम किया। कई लोगों ने बाबरी मस्जिद का ईंटा उठाकर लाने का काम किया। कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा होगा। हम सबको आह्वान करने आए सब कि 14 जनवरी 2024 को आप सभी लोग चलिए और भव्य राम मंदिर में जब प्रभु श्री राम स्थापित होंगे तो पूरे बिहार और गया से चलकर वहां पर हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। और आज साथियों क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, कहीं बालू माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं जमीन माफिया। यही है नीतीश कुमार की सरकार। और आजकल आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी मेमोरी लॉस सीएम हो गए। गजनी फिल्म देखे हैं ना? तो गजनी फिल्म में आमिर खान को आधी बात याद नहीं रहती। उसी तरह नीतीश कुमार जी आजकल मेमोरी लॉस सीएम हो गए और आजकल तो गृह मंत्री खोज रहे हैं। समझिए, तू मुख्यमंत्री अपने हैं, गृह मंत्री अपने हैं, खोज रहे कि गृह मंत्री को लगाओ फोन। अब समझिए कैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है साथियों। और हम आपको गारंटी देने आए हैं, भाजपा की सरकार 24 में नींव डालिए और 25 में यदि आपने भाजपा की सरकार बनाई, हम गारंटी देते हैं जितने अपराधी हैं उसका पिंडदान इसी गया की धरती पर करने का काम करेंगे। इसी गया की धरती पर पिंडदान होगा और कोई अपराधी बच नहीं सकता है साथियों। और यह भाजपा की सरकार जब बनेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, बड़ा स्पष्ट तौर पर दिखता है, या तो अपराधी को जाना पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो परलोक संधारना पड़ेगा। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।